गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियर एक्सल ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, रियर एक्सल मीन्स फ्रंट में दो व्हील्स रहता है, एक फोर व्हीलर का और एक रहता है रियर, मतलब बैक में दो व्हील्स रहता है। तो बैक में जो दो व्हील्स को कनेक्शन रहता है, बीच में जो तुम्हारा एक एक्सल रहता है और अ शाफ्ट, राउंड शाफ्ट। ठीक है, इसको हम लोग रियर एक्सल बोलते हैं। उसी का सपोर्ट में मेरा व्हील्स रोटेट करता है और उस रियर एक्सल के ऊपर मेरा कार बॉडी का वेट भी डिपेंड करता है, मतलब लोड रहता है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नेसेसिटी ऑफ रियर एक्सल। ठीक है, सो तो व्हाट आर द व्हाई रियर एक्सल इज required. So the first point is the vehicle with non-independent rear suspension uses either a dead axle और a live axle। अब dead axle और live axle ये दोनों का मीनिंग क्या है? एक है dead axle, एक है live axle। ये मेरा कार है, यहाँ पर एक व्हील है, यहाँ पर एक व्हील है। मेरा कार का डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स the driver is facing in this direction, so the forward movement of the vehicle is in this direction। ठीक है, तो ये वाला हो गया मेरा फ्रंट व्हील और ये वाला हो गया मेरा रियर व्हील। ठीक है, तो फ्रंट व्हील किसका सपोर्ट में है? फ्रंट एक्सल की तरफ। रियर व्हील है तुम्हारा रियर एक्सल की तरफ। ठीक है, अब देखो मेरा इंजन क्या करता है? मेरा इंजन रोटरी पावर जनरेट करता है। ठीक है, जिस रोटरी पावर को हम यूटिलाइज करके व्हील्स को रोटेट करते हैं, एंड दिस रोटरी मोशन ऑफ द व्हील्स यूजुअली मेक्स द व्हीकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब मान लो मेरा इंजन है, यहाँ पर मेरा इंजन सेक्शन है। इंजन सेक्शन से मेरा पावर जनरेट हो गया थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट। मेरा रियर व्हील मेरा पावर मतलब गाड़ी को पुश कर रहा है, एक व्हीकल को रियर व्हील सामने पुश कर रहा है। तो मतलब आगे का जो दो व्हील्स है उसका क्या पर्पस है? गाड़ी को डायरेक्शन देना आगे जाने के लिए, लेफ्ट राइट जहाँ भी। ठीक है, और पीछे का जो व्हील है वो क्या करता है? गाड़ी को, बॉडी को होल्ड करता है, वेट लेता है और उसको पुश करता है। ठीक है, क्योंकि इंजन का थ्रू व्हील्स रोटेट कर रहा है और उसी व्हील्स का रोटेटिंग मोशन के लिए मेरा गाड़ी एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव कर सकता है। ठीक है, और है तुम्हारा नॉन इंडिपेंडेंस रियर सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के बारे में हम बाद में बताएंगे। एक होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, एक होता है नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका दोनों लगभग सेम है। देखो, इंडिपेंडेंट मीन्स अगर ये गाड़ी का एक व्हील है, ये गाड़ी का एक और व्हील है। ठीक है, ये रोड सरफेस है, यहाँ पर तुम्हारा गड्ढा है। ठीक है, तो ये वाला व्हील जब यहाँ पर ड्रॉप करेगा तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा? गाड़ी का जो बॉडी है वो स्टेबल रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। गाड़ी का बॉडी मतलब गाड़ी में जो पैसेंजर बैठा है वो सीधा बैठ के रहेगा, किसी तरफ टिल्ट नहीं होगा। और नॉन इंडिपेंडेंट मीन्स दोनों, मतलब ये तुम्हारा गाड़ी है, ये हम बैक साइड से देख रहे हैं गाड़ी को। ये तुम्हारा एक व्हील है, ये तुम्हारा एक व्हील है, बीच में ये एक्सेल है, ये वाला पोर्शन एक्सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर तुम्हारा पॉट होल्स या गड्ढा है रोड सरफेस पे, ये वाला चक्का अगर नीचे आए ड्रॉप करेगा तो पूरा व्हीकल तुम्हारा टिल्ट करेगा इस टाइप में, मतलब हिल जाएगा एक तरफ, ड्राइवर को शॉक लगेगा। ये तुम्हारा नॉन इंडिपेंडेंट है। ठीक है इसका डिस्क्रिप्शन भी है तुम लोग का सिलेबस में, जब चैप्टर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। The dead axle only supports the weight of the vehicle, but the live axle, besides fulfilling this task, contains a gear and shaft mechanism to drive the road wheel. It means dead axle क्या करता है? मीन्स जो वाला एक्सेल में मेरा कोई पावर नहीं जा रहा है वो क्या करता है? व्हीकल का वेट को लेता है। ठीक है, और लाइव एक्सेल मीन्स जो वाला मेरा ऑपरेट कर रहा है, जिस एक्सेल का थ्रू मेरा व्हील्स रोटेट कर रहा है और गाड़ी को आगे मूव ले कर रहा है,
इसीलिए क्या होता है, एक तो वो वेट लेता है बिसाइड्स फुलफिलिंग द टास्क, इसका मीन्स इट्स टेकिंग द वेट ऑफ द व्हीकल। और उसमें क्या रहता है, गियर और शाफ्ट मैकेनिज्म रहता है जो कि तुम्हारा बेसिकली डिफरेंशियल यूनिट है, ठीक है। और उसको क्या करता है, रोड व्हील्स में ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि वो अपना व्हील्स को भी रोटेट करता है एज वेल एज इट टेक्स द लोड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट सेज द अरेंजमेंट फॉर सपोर्टिंग द रोड व्हील्स on live axles and providing the driving traction use a axle hub mounted onto the axle casing and are supported by ball or roller bearing। इसका मतलब है जो तुम्हारा लाइव एक्सल है, ठीक है, वो क्या करता है, ड्राइवर को ट्रैक्शन देता है। ट्रैक्शन क्या है, एक ग्रिप देता है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रिप, क्योंकि रोड में तुम्हारा फ्रिक्शन तो चाहिए व्हील सरफेस पे, या हाँ व्हील सरफेस पे, इन बिटवीन व्हील सरफेस एंड रोड सरफेस। और ट्रैक्शन भी चाहिए क्योंकि एक ग्रिप चाहिए, नहीं तो स्लिप हो जाएगा, ठीक है, व्हील्स स्लिप करेगा। और इसका कैसे माउंट करा हुआ रहता है, एक्सेल हब से। एक्सेल हब का में तुम्हारा व्हील रिम माउंटेड रहता है, ठीक है। तो कैसे रहता है ये तुम्हारा एक्सेल केसिंग में, थ्रू बॉल और रोलर बियरिंग, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ बियरिंग, ओके। these two types of bearing are used in this axle casing to mount it with the axle hub, okay. Next, move on. The axle shaft transmit the drive, that means the torque, okay, this drive means torque from the differential sun wheel to the rear hub, ठीक है। differential sun wheel is a unit in differential, okay, to the rear hub, that means एक्सल शाफ्ट का थ्रू मेरा पावर आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, उस टॉर्क मेरा डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ सन व्हील और सन गियर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रियर हब पे। रियर हब में क्या क्या होता है, एक होता है राइट रियर हब, एक लेफ्ट रियर हब, जो कि राइट व्हील लेफ्ट व्हील पीछे का चक्का का डिफाइन करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट पॉइंट है अ टफ हार्ड मटेरियल इज यूज्ड फॉर द एक्सल शाफ्ट टू विथस्टैंड द वेरियस स्ट्रेसेस। मतलब इसका मटेरियल क्या होगा रियर एक्सल का, अ वेरी टफ, दैट मीन्स इट विल बी, इट कैन विथस्टैंड मेनी स्ट्रेसेस, ठीक है, बहुत सारा लोड टॉर्क स्ट्रेस ले सकता है। क्या क्या ले सकता है देखो, और क्या रहता है, रेजिस्ट स्प्लाइन, ठीक है, वेयर रेजिस्ट स्प्लाइन वेयर मतलब it is a movable part, you know, so there will be friction, and friction, if there is friction there is also generation of heat, and metal to metal contact due to generation of heat there becomes a wear and tear condition, ठीक है। and provide good resistance to fatigue, मतलब कभी भी कोई फेटिक है, फेटिक मीन्स तुम्हारा अचानक किसी भी कारण गाड़ी पे या उस एक्सेल पे लोड आ जा रहा, उस लोड को विथस्टैंड कर सके, ना कि वो ये टूट जाए, नहीं टूटना चाहिए। अचानक कोई जर्क या गाड़ी किसी गड्ढा में अपना गाड़ी का चक्का गिर गया हाई स्पीड पे, तो वो एक्सेल टूटना नहीं चाहिए, इट कैन रेजिस्ट हाई फैटिग, इसका मतलब, ठीक है। फिर देखो मीडियम कार्बन एलॉय स्टील कंटेनिंग निकल क्रोमियम एंड molybdenum is generally used to manufacture these axle. So what are the three things, मतलब to manufacture the axle, major three things, one is nickel, other one is chromium and molybdenum, ठीक है। these three materials are combined to make axle shaft, okay, with carbon alloy steel, okay. These types of question mostly come in your MCQs, okay. Next point says various forces and torques experienced by the rear axle are weight of the body, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले तुम्हारा क्या क्या टॉर्क या फोर्स आता है एक्सेल के ऊपर, या एक्सेल को कौन सा लोड या स्ट्रेस लेना पड़ता है। पहला है वेट ऑफ द बॉडी, दैट मीन वेट ऑफ द व्हीकल विदाउट द व्हील्स, विदाउट द वेट ऑफ द व्हील्स, ओके। ठीक, ड्राइविंग थ्रस्ट, मतलब हम गाड़ी को जो एक्सेलरेशन दे रहे हैं उस एक्सेलरेशन का क्या होता है, मेरा अचानक एक जर्क लगता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस से खिला, तो उसको हम लोग ड्राइविंग थ्रस्ट बोलते हैं। टॉर्क रिएक्शन, टॉर्क
रोड में फ्रिक्शन है व्हील्स का अगेंस्ट में, व्हील्स और व्हील सरफेस और रोड सरफेस में फ्रिक्शन है, ट्रैक्शन है, बहुत सारा है, उसको हमको ओवरकम करने पड़ता है। जितना ज़्यादा टॉर्क देंगे उतना जल्दी मेरा गाड़ी एक्सीलरेट लेगा। टॉर्क रिएक्शन एंड साइड थ्रस्ट, सपोज आई एम टेकिंग अ टर्न, ठीक है, मेरा गाड़ी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो साइड थ्रस्ट क्या होगा, जब मेरा मान लीजिए मेरा गाड़ी का बॉडी है, गाड़ी मेरा इस डायरेक्शन पर रोटेट करा अचानक से, तो मेरा अंदर का पैसेंजर क्या होता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड डायरेक्शन पर ढकेलता है, तो गाड़ी का बॉडी भी ढकेलेगा, ठीक है, उस साइड पर पुश करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड थ्रस्ट, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा, मेरा एक्सेल में लोड जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज अ फोर्स ऑन द एक्सेल केसिंग टू रोटेट कॉल्ड टॉर्क रिएक्शन। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हेन देयर इज अ रिएक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो गाड़ी का जो टॉर्क जनरेट कर रहा है एक डायरेक्शन पे, मतलब इंजन का थ्रू मेरा व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका रिएक्शन फोर्स कैसे होगा, इसका रिएक्शन फोर्स आएगा तुम्हारा एक्सेल पर, जो कि पूरा बिल्कुल उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा, तभी ना गाड़ी आगे आप बढ़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेज द ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द एक्सेल केसिंग इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द टॉर्क रिएक्शन, ठीक है। अब टॉर्क है क्या, मेरा गाड़ी को आगे ले जाना है। ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, मतलब हम ब्रेक दबाए मतलब मेरा व्हील्स रुक गया, तो मेरा जनरल फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हील रोटेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन भी टॉर्क रिएक्शन से ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। नाउ सी लोड्स एक्टिंग ऑन द रियर एक्सल, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। पहला है ड्राइविंग थ्रस्ट, ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूस इन द इंजन causes the thrust to be produced in the road wheels which has to be transmitted from the axle casing to the chassis frame and body of the wheel, ठीक है। सेम चीज़ मैंने पहले बता चुका। नेक्स्ट है टॉर्क रिएक्शन, इफ द रियर एक्सल इज हेल्ड रिजिडली when the road wheels are prevented from rotation, क्या है ब्रैकेट में, ड्यू टू ड्राइविंग नीड्स और रोड कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम रियर एक्सल को एक जगह रिजिडली पकड़ के रखें, ठीक है, एंड व्हेन द रोड व्हील्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेशन, मतलब रोड व्हील्स को हम रोटेट करने नहीं देते, द पिवल पिनियन ऑफ द फाइनल ड्राइव, बिवल पिनियन क्या है, तुम्हारा प्रोपेलर शैफ्ट जो है, प्रोपेलर शैफ्ट आके तुम्हारा एक डिफरेंशियल में क्या करता है, पावर डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक होता है लेफ्ट व्हील पे, एक होता है राइट व्हील पे, ठीक है। ये तुम्हारा डिफरेंशियल पर आके टू हाफ हो जाए, अगर 100% पावर यहाँ पर आ रहा है तो 50-50 में डिवाइड कर देना। तो बीवल पिनियन कहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है इस जॉइनिंग पर, ठीक है। वो एक टाइप का गियर है। बीवल पिनियन ऑफ द फाइनल ड्राइव टेंड्स टू रोटेट अराउंड द क्राउन व्हील, क्राउन व्हील पे डिफरेंशियल का यूनिट है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ टेंडेंसी इन द होल व्हीकल टू रोटेट अबाउट द रियर एक्सल, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये तुम्हारा व्हीकल है, ये तुम्हारा रियर एक्सिल है, ये तुम्हारा व्हील्स है, ठीक है, तुम्हारा व्हीकल है, और इधर से तुम्हारा प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट का अगर रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज है, तो प्रोपेलर शाफ्ट तो रोटेट कर रहा है, किसका रेस्पेक्ट पे रोटेट कर रहा है, गाड़ी का बॉडी का रेस्पेक्ट पे, ठीक है। तो गाड़ी का बॉडी का क्या होगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन पर टेंडेंसी रहेगा रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अराउंड द क्राउन डायरेक्शन, it produces a tendency in the whole vehicle to rotate about the rear axle or to lift off the front of the vehicle, ठीक है। This effect is known as torque reaction. नेक्स्ट है तुम्हारा और एक भी है, देखो अगर तुम्हारा ये मान लो फ्रंट ड्राइव है, ठीक है, यहाँ पर और एक व्हील है, अगर हम ई वाला व्हील्स को इस तरफ रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, ई वाला पोजीशन को ऊपर आने का कोशिश करेगा, ये भी तुम्हारा टॉर्क रिएक्शन है। नेक्स्ट है ब्रेक टॉर्क और सॉरी ब्रेकिंग टॉर्क और थ्रस्ट, द एक्सेल केसिंग एक्सपीरियंसेस द ब्रेक टॉर्क व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द व्हीकल, सेम एज डिस्कस्ड अबव,
Side thrust, when the vehicle is taking turn, the rear axle subjected to be the side thrust or pulls any other side load on the vehicle on the wheel. ये भी बहुत जगह जो तुम्हारा टर्निंग का टाइम जो फोर्स जनरेट होता है। और 5 नंबर पॉइंट है weight of the body. The rear axle may be considered a beam support at ends loaded. This weight causes bending and shear forces in the axle shaft. अब देखो ये मेरा व्हील है, बीच में ये एक्सेल है मेरा, ठीक है। यहाँ पर मेरा गाड़ी का बॉडी मतलब गाड़ी का लोड यहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लोड आएगा, जैसे यहाँ पर लोड आएगा तो ये जो शाफ्ट है इसका टेंडेंसी करेगा कि ये थोड़ा बेंड हो जाए, ठीक है, ड्यू टू लोड। ये वाला है वेट ऑफ द बॉडी, जो शाफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वेट क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का है टाइप्स ऑफ रियर एक्सल। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रियर एक्सल। वन इज सेमी फ्लोटिंग एक्सल, द अदर वन इज फुल्ली फ्लोटिंग एक्सल। These two are very much important and these two are mostly used nowadays, and the other one is 3/4 floating axle. ये वाला बहुत पहले यूज होता था, अभी ये वाला और यूज नहीं होता ड्यू टू सम डिसएडवांटेजेस, ठीक है। 3/4। नाउ लेट मी डिस्कस द सेमी फ्लोटिंग एक्सल। अब देखो सेमी फ्लोटिंग क्या होता है, पहले डायग्राम देखो। ये तुम्हारा शाफ्ट है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा शाफ्ट है, मतलब एक रॉड है, ये तुमको रोटेट कर रहा है। इसका थ्रू मेरा यहाँ पर व्हील्स लगा हुआ रहता है, ये वाला पोजीशन पर मेरा व्हील्स लगा हुआ रहता है, ठीक है, या टायर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन रोटेट करता है, ठीक है। कौन रोटेट करता है इसको? ये वाला शाफ्ट रोटेट करता है इसको, ठीक है। और ये तुम्हारा एक्सेल केसिंग, ये एक्सेल केसिंग क्यों दिया जाता है? ये वाला तो रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, गाड़ी का बॉडी का वेट भी इसको लेने होगा शाफ्ट को, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एक्सेल केसिंग लगा देते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर 2 बॉल बियरिंग दिया हुआ है, यहाँ पर 2 बॉल बियरिंग दिया, ये वाला और ये वाला बॉल बियरिंग है, ठीक है। एक है तुम्हारा टेपर्ड की है तुम्हारा, दूसरा है व्हील हब है जहाँ तुम्हारा टायर बैठता है, और ये तुम्हारा एक्सेल केसिंग एक्सेल शाफ्ट है। ये तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम है। अब रीड करते इसको। द सेमी फ्लोटिंग एक्सेल इज यूज्ड इन पैसेंजर व्हीकल्स एंड लाइट ट्रक्स, ठीक है। लाइट ट्रक्स में जिसका ग्रॉस व्हीकुलर वेट 2000 किलोग्राम का नीचे है, ठीक है। मीन्स तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल टाटा योद्धा हो गया, महिंद्रा बोलेरो जो तुम्हारा गुड्स कैरेज का व्हीकल आता है वो वाला हो गया, ठीक है। इन व्हीकल्स इक्विप विद दिस टाइप ऑफ एक्सेल, मतलब जिस व्हीकल के पास इस टाइप ऑफ एक्सेल रहता है, द शाफ्ट एज वेल एज द हाउसिंग सपोर्ट्स द वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। द शाफ्ट एज वेल एज द हाउसिंग, मतलब ये वाला शाफ्ट एज वेल एज दिस होल पार्ट टेक्स द वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है, टेक्स द वेट ऑफ द व्हीकल। The inner end of the axle is carried by the side gears in the differential housing, ठीक है। This relieves the axle shaft of the weight of the differential and the stress caused by its operation that are taken by axle housing. The inner ends of the axle transmit only turning effort or torque and are not acted upon by any other force. तो ये वाला जो यूनिट है क्या करता है, तुम्हारा टॉर्क रहता है और एफर्ट टर्निंग एफर्ट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, और ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा डायरेक्टली डिफरेंशियल से आ रहा है। ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, डिफरेंशियल से आ रहा है, ठीक है। एक पार्ट इधर है एक पार्ट उधर है, इसको हम लोग हाफ शाफ्ट भी बोलते हैं, हाफ शाफ्ट, HALF, हाफ शाफ्ट, ओके। So next point is the outer end is carried by a bearing located between the shaft and the housing. तो bearing का position कहाँ पर है, between the shaft and the housing। देखो दोनों का बीच में एक एक bearing है, only one piece bearing, ball bearing. It transfer the load from the shaft to the housing, ठीक है।
The axle shaft take the stress causes by turning, skidding or wobbling of the wheels. Wobbling effect means मान लो ये वाला तुम्हारा व्हील है, ठीक है, ये व्हील का सेंटर लाइन है। अब मान लो किसी भी जर के बाद जो व्हील्स है उसका ऐसे 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 जब मोशन होता है, इसको हम लोग वेबलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, मतलब वर्टिकली वाइब्रेशन, ठीक है, wobbling effect of the wheels. The axle shafts are flanged or tapered to the ends means ये axle shaft जो है कैसे इसमें joint रहता है, through tapered की रहता है या flange रहता है। flange एक टाइप ऑफ joint है, ठीक है। The next point is when the tapered axle is used, the brake drum and hub are pressed onto the shaft using keys to prevent the assemblies from turning onto the shaft. तो जब मेरा टेपर्ड एक्सेल यूज़ होता है, दिस टाइप ऑफ एक्सेल इन दिस डायग्राम, तब क्या होता है, जो मेरा ब्रेक ड्रम है, अगर ड्रम ब्रेक है और हब, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर पूरा हब आता है, ठीक है, आर प्रेस्ड ऑन टू द शाफ्ट, मतलब इसको ऊपर पूरा बैठा देते हैं यूजिंग कीज टू प्रिवेंट द असेंबली। की इज अ टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है, बिटवीन टू metal parts by turning on the shaft. In some cases, the other ends of the shafts may be serraceous or splined to correspond with those in the drum or hub. मतलब बीच में एक spline grooves कर देते हैं और दोनों को assemble कर देते हैं, ठीक है। The next is fully floating. अब इसमें देखो fully floating, यह तुम्हारा semi floating, ये light vehicles के लिए यूज़ होता है ये वाला। अब देखो fully floating, इसका डायग्राम देखो क्या है। एक है तुम्हारा व्हील हब है, ठीक है, फिर बियरिंग लॉक नट्स है, ठीक है, कितना बियरिंग है यहाँ पर, 2 बियरिंग है बिटवीन द एक्सेल शाफ्ट एंड द हब बोलो ये इसमें, ठीक है। व्हील स्टड है, यहाँ पर तुम्हारा व्हील बैठता है पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अंदर वाला पार्ट रोटेट करता है और बाहर वाला पार्ट रोटेट नहीं करता है। ये वाला पार्ट तुम्हारा स्टेबल रहता है, सिर्फ गाड़ी का वेट लेता है। This part axle shaft only provides torque and the hub parts does not provide any kind of torque. It only withstand the load of the vehicle. Typically used in most light trucks, medium duty trucks and heavy duty trucks. Example हम बता दे रहे हैं, मीडियम ड्यूटी मतलब टाटा 407 और हेवी ड्यूटी है तुम्हारा बड़ा ट्रक, तुम्हारा जो भी हो गया, डंपर हो गया या टाटा हाइवा हो गया, जो भी है तुम्हारा टाटा 10.8 हो 80 हो गया, जो भी। हाँ, एज वेल एज मोस्ट एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, वो भी तुम्हारा ट्रैक्टर वगैरह सच एज लार्ज ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंस, और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्राइव व्हील इज कैरिड ऑन द outer end of the axle housing by a pair of tapered roller bearings. The bearings are located outside the axle housing, ठीक है। देखो एक्सेल हाउसिंग ये वाला है पूरा, इसका बाहर तुम्हारा दो दो करके बेयरिंग अटैच करा हुआ। इन दिस वे द एक्सेल हाउसिंग टेक्स द फुल वेट ऑफ द व्हीकल एंड एब्जॉर्ब ऑल स्ट्रेस और एंड थ्रस्ट कॉजिंग टर्निंग, स्किडिंग एंड पुलिंग ऑन द ओनली द एक्सेल शाफ्ट ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम द डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल के थ्रू क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा डिफरेंशियल का थ्रू आ रहा है टॉर्क, क्या करता है, ओनली टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वेट क्या लेता है तुम्हारा व्हील हब या। नेक्स्ट है तुम्हारा 3/4 फ्लोटिंग एक्सल, क्या तुम्हारा 3/4 फ्लोटिंग एक्सल, इसका देख लो, ये वाला तुम्हारा एक्सल केसिंग है जो थ्रू बियरिंग का थ्रू कहाँ माउंट किया हुआ है, व्हील हब के ऊपर माउंट किया है, और व्हील हब के ऊपर तुम्हारा ये एक्सेल जाके भी थ्रू टेपर्ड जॉइंट के थ्रू तुम्हारा बोल्टेड करा हुआ, और यहाँ तुम्हारा व्हील बैठेगा इसके ऊपर पूरा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इज सेम एज सेमी फ्लोटिंग विथ वन डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, द बियरिंग सपोर्टिंग द आउटर एंड ऑफ द एक्सेल शाफ्ट इज मूव्ड फ्रॉम इनसाइड द एक्सेल हाउसिंग टू द आउटसाइड। मतलब ये वाला डायग्राम में देखो, दोनों का जो इसका ये पोर्शन का मतलब यहाँ पर तुम्हारा व्हील बैठेगा
और ये पोर्शन तुम्हारा अलग था, ठीक है। इसमें देखो दोनों को हम कंबाइन कर दिए और कुछ नहीं है, दोनों को हम कंबाइन कर दिए, मतलब होल यूनिट एक साथ रोटेट करेगा, ठीक है। और जो बेयरिंग है फ्रॉम इनसाइड टू आउट कर दिया। अब देखो क्या लिखा है, दिस मेथड ऑफ माउंटिंग द एक्सेल प्लेसेस मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल ऑन द एंड ऑफ द एक्सेल हाउसिंग रादर देन एंड ऑफ द एक्सेल शाफ्ट। तो वेट कहाँ आता है, एक्सेल हाउसिंग पर आता है, एक्सेल शाफ्ट पर नहीं आता मैक्सिमम लोड। The wheel is solidly keyed to a taper on the end of the axle shaft, so side thrust is still taken by the axle shaft as the vehicle turn on skis। मतलब इसका माउंटिंग ऐसा है, फिर भी इसका जो साइड थ्रस्ट है, मतलब टर्निंग का जो थ्रस्ट जनरेट होता है वो तुम्हारा एक्सेल शाफ्ट लेता है, ठीक है। नाउ सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन semi floating and floating axle. So the bearing location, so you see in semi floating rear axle single bearing between shaft and casing, ठीक है, एक ही bearing यूज होता है। फुल्ली फ्लोटिंग क्या होगा, टू bearings widely spaced between hub and casing, ठीक है। साइज ऑफ शाफ्ट, फॉर सेम टॉर्क ट्रांसमिशन साइज ऑफ शाफ्ट इज बिगर, मीन्स अगर इसका टॉर्क सेम होगा तो साइज ऑफ शाफ्ट इसका बिगर होगा, ठीक है, इसका कम होगा। फॉर सेम टॉर्क ट्रांसमिशन साइज ऑफ शाफ्ट इज स्मॉलर। स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एक्सेल शाफ्ट, क्या क्या स्ट्रेस लेता है या लोड लेता है, क्या है, टॉर्शनल एक स्ट्रेस लेता है, बेंडिंग लेता है, शेयर, टेंशन, कंप्रेशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेसेस, ठीक है। और फुल्ली फ्लोटिंग में रहेगा क्या, ओनली टॉर्शनल स्ट्रेस, मीन्स सिर्फ टॉर्क देता है, ठीक है। एक्सेल शाफ्ट पे ओनली टॉर्क लेता है, ठीक है। हब तुम्हारा ये लेगा लोड ऑफ द व्हीकल। लोड एक्टिंग ऑन एक्सेल शाफ्ट, देखो इसमें क्या क्या है, व्हीकल वेट लेता है, साइड थ्रस्ट लेने पड़ता है, ड्राइविंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क। और फुल्ली फ्लोटिंग में क्या होगा, एक्सेल में ड्राइविंग टॉर्क एंड ब्रेकिंग टॉर्क, और कुछ नहीं लेता। वर्टिकली लोड, इसको ले लोड इज टेकन बाय द हाफ शाफ्ट बेयरिंग, ठीक है, इसमें कुछ वर्टिकली लोड ऐसा है नहीं, इसका काम है सिर्फ रोटेट करना। साइड लोड इसका प्रेजेंट है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब ये जो 5-6 पॉइंट है ये दोनों को डिस्क्राइब कर दिया, पॉइंट को 3-4 पॉइंट को। ड्राइविंग टॉर्क टू द व्हील्स, ये भी सेम है, इसमें भी ड्राइविंग टॉर्क देता है, इसका भी ड्राइविंग टॉर्क देता है। एप्लीकेशन देख लो क्या क्या है, टाटा सीरा, टाटा स्टेट, स्टैंडर्ड वैन, ये सब है। हेवी व्हीकल महिंद्रा G4 ट्रक, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।